हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द पेयर व्हिच डज नॉट मैच. ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन coercive weights, aggregates of organic compounds separated by an organic membrane. B. Lamarck, internal vital force. C. Allopatric speciation separated by space. And D. Darwin's finches unique to Galapagos. तो हमें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा पेयर जो कि मैच नहीं कर रहा. ठीक है, अगर हम बात करें पहले की, तो coercive weights होते क्या हैं? Coercive weights, these were some structures that were found in the primitive earth when no cellular forms in a differentiated manner appeared. तो coercive weights क्या थे? ये एक स्ट्रक्चर्स थे जो कि प्रिमिटिव अर्थ में पाए जाते थे जब कोई भी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ था. ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी बट सेलुलर फॉर्म्स डिफरेंशिएटेड वे में नहीं आए थे. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो हम कह सकते हैं कि दीज वर प्रोटोबायन्स और प्रिकर्सर्स ऑफ सेल्स. तो क्या था कि ये सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ तो आया नहीं था, तो ये क्या थे? इसके प्रिकर्सर्स थे. हम कह सकते हैं कि ये क्या थे कि ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते थे? coercive weights. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास? एग्रीगेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेपरेटेड बाय एन ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन. तो coercive weights सराउंडिंग से किससे सेपरेटेड थे? दीज वर सेपरेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन नहीं आया था. ये सेपरेटेड किससे थे? वाटर मॉलिक्यूल से थे, जो कि इसको सराउंडिंग से डिफर करता था, डिफरेंशिएट करता था. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट मैच नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन की बात करें, लेमार्क. तो लेमार्क ने क्या कहा था? इंटरनल वाइटल फोर्स मतलब कि जो स्पीशीज हैं, ठीक है, दे आर इवॉल्विंग टाइम टू टाइम. तो एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, ठीक है, जो कि स्पीशीज को इवॉल्व करवाता है एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि स्पीशीज में इवोल्यूशन होता है. इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये मैच बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्शन गलत है. सी ऑप्शन की बात करें, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन सेपरेटेड बाय स्पेस. ठीक है, तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो क्या होता है कि जब कोई स्पीशीज ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाए, मतलब कि जो स्पीशीज के पॉपुलेशन है वो अलग हो जाए बाय ज्योग्राफिक डिस्टर्बेंस या फिर डिवीजन कह सकते हैं, और वो क्या है, आफ्टर अ टाइम वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते. ठीक है, क्या होता है कि वो पॉपुलेशन इतनी चेंज कर जाते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं अपने में, कि आफ्टर अ टाइम वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते. दे कैन नॉट इंटरब्रीड. ठीक है, और वो क्या इवॉल्व कर जाते हैं? दूसरे स्पीशीज में इवॉल्व कर जाते हैं, नई स्पीशीज बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज ये करेक्ट मैच है. डी क्या है? डार्विन्स फिंचेस एंड यूनिक टू गैलापागोस आइलैंड. ठीक है, तो गैलापागोस क्या है? दीज आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, जहाँ क्या था कि डार्विन ऑन अ सी वॉयज, ठीक है, to Galapagos Island, he observed some black small birds. ठीक है, तो डार्विन जब गैलापागोस गए थे ऑन अ सी वॉयज, तो ही ऑब्जर्व्ड ब्लैक स्मॉल बर्ड्स. ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया था डार्विन्स फिंचेस, और इस बेसिस पे उन्होंने अपना मैकेनिज्म इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा था. ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बिकॉज इट्स अ करेक्ट मैच. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? A, that is coercive weights, aggregates of organic compounds separated by an organic membrane. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.